बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं अपने दिल की बात, ताकि रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। यहाँ दिलरुबा से मुराद वो लोग हैं जो अक्सर समाज में किसी पर भी बहतान लगाने में, किसी को भी मोरिद इल्ज़ाम ठहराने में, बेबुनियाद तरीक़े से किसी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बात को लेकर मुझे एक कहानी याद आती है। कहानी यूँ है कि एक गांव में दोपहर के वक्त, ऐसे वक्त जब गांव के सारे मर्द खेत खलिहान को चले गए, काम के सिलसिले में चले गए, गांव में सिर्फ औरतें थीं, तो ऐसे वक्त में डाकू उस गांव में घुस पड़े और सारे डाकुओं ने गांव में तमाम औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती की, उनकी इज़्ज़त व आबरू लूटी और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद गांव की औरतें अपनी फटे कपड़ों को लेकर, अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ जो उड़ गई थी उसको लेकर अपने घरों से बाहर निकली और एक दूसरे को जैसे यूँ कह रही हों कि देखो हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। तो ऐसे में एक घर से एक औरत बाहर आती है और सारे लोगों की हालत देखती है। सारी औरतें उसको देखकर एकदम परेशान रहती हैं, क्योंकि उसकी हालत इन जैसी नहीं थी। उसके एक हाथ में एक डाकू का कटा हुआ सर था और दूसरे हाथ में एक तलवार थी। इन तमाम औरतों को हैरानी से देखते हुए देखकर वो औरत कहती है, मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुम ये समझती थी कि कोई शख्स मेरी जान लिए बगैर मेरी इज़्ज़त ले सकता है? ये सुनकर सारी औरतों को एक किस्म से शर्मिंदगी हो गई कि इन सबों ने तो अपनी इज़्ज़त लुटा दी, लेकिन ये एक खातून जिसने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हमलावर का सर काट दिया। बात तो बड़े फ़ख्र की थी, लेकिन इन सारी औरतों के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि उन्होंने बजाय इसके कि उस डाकू का मुकाबला करती, उन्होंने अपनी इज़्ज़त को लुटा दिया था। कुछ देर के लिए वो आपस में एक दूसरे की तरफ देखी और जैसे आपस में एक दूसरे से बात कर उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया और कुछ ही देर में उन सारी औरतों ने मिलकर उस बहादुर औरत का सर क़लम कर दिया। ये सिर्फ इसलिए कि जब उनके मर्द हजरात जब गांव में वापस लौट कर आएंगे और जब ये देखेंगे कि इन सारों ने तो अपनी इज़्ज़त लुटा दी, लेकिन एक बहादुर औरत ने अपनी इज़्ज़त को बचाए रखा और मुकाबला करते हुए डाकू का सर क़लम कर दिया। ये बात उस औरत के लिए तो काबिल फ़ख्र हो सकती थी बात, लेकिन गांव की सारी औरतों के लिए बहुत शर्मसारी की बात थी। ये कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग होते हैं जो दूसरों पर बहतान लगाते हैं, बेबुनियाद तरीक़े से इल्ज़ामात लगाते हैं, कोई बात ही नहीं होती, बात का बतंगड़ बना देते हैं। एक लड़की को और एक लड़के को बात करता हुआ देखकर वो ये भी नहीं सोचते कि ये लड़की का और उस लड़के का रिश्ता क्या है, बल्कि ये कह देते हैं कि देखो वो उस लड़की के साथ जो है ना ये किस किस्म का जो है ना वो कर रहा है। बहरहाल बहतान लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये दरअसल समाज के ऐसे दागदार और ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं होती, इसलिए
वो समाज में किसी दूसरे इज़्ज़तदार आदमी को अपनी इज़्ज़त के साथ रहने को बर्दाश्त नहीं करते। वो भी चाहते हैं कि दूसरे जो इज़्ज़तदार लोग हैं, दूसरे जो शरीफ लोग हैं, वो भी उन्हीं की तरह या तो बर्बाद हो जाएं या तो उनकी तरह बदनाम हो जाएं। और दूसरों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह के जो है ना हरकतें करते हैं। और आज हमको ज़रूरत है इस बात की कि हम जो कुछ कह रहे हैं, किसी के भी बारे में कह रहे हों, पहले उसका सही मानों में जायज़ा लें। अगर कोई सबूत नहीं है तो किसी के ख़िलाफ़ कोई बहतान लगाने से बेहतर है कि वो खामोश रहे।